आपको सन ऑफ बिहार कहा जाता है। किसी राज्य का बेटा कहना एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपाधि है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं जितना काम करता था पहले उससे 100 गुना ज्यादा अब काम करूंगा और गरीबों के लिए करूंगा। हमने माता जी की भी तस्वीरें देखी, उनके चेहरे पर आज मुस्कुराहट थी। मेरी माँ पिछले 2 साल से नहीं मुस्कुराई थी। मैं जेल गया, जेल से निकला, उसके बाद से मेरा संघर्ष। मैं 2 बजे रात को घर आता था, 3 बजे रात को घर आता था, सुबह 6 बजे मैं निकल जाता था, 3 घंटा सोता था, कभी 4 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी रात भर सोया नहीं। तो मेरी माँ ने मेरा संघर्ष देखा है। मेरी माँ ने मनोज तिवारी के साथ मिलके मोदी जी के नेतृत्व में मनीष कश्यप को सौंप दिया मातृभूमि के लिए। राजनीति होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए, लेकिन किसी बेगुनाह को फंसा के सलाखों के पीछे डाल के और उसे एक कमरे में बंद कर देना, और वो भी गर्मी के दिनों में बिना पंखे का 4.5 महीना के लिए तड़पने के लिए छोड़ देना, ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और उस गलती का सजा जो है लालू परिवार को मिला, तेजस्वी यादव को मिला। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, जिन्हें त्रिपुरारी तिवारी के नाम से भी जाना जाता है, आज भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के बाद कई इंटरव्यू दिए होंगे मनीष जी आपने, मुझे लगता है आज तक पहुंचते लेट हो गए। नहीं, मैं आप ही के पास था, बिहार तक पे था और न्यूज तक पे था, डिजिटल जो आपका सेगमेंट है वहां पे था, और उसके बाद से जो है फिर आपके पास आया। मतलब कि पहले मैं वहीं पे गया था, एक डिजिटल के हमारे मित्र हैं उनके पास गया था, फिर आपके पास जो बिहार तक है और न्यूज तक है, उसके बाद यहाँ पे आया। आपको सन ऑफ बिहार कहा जाता है। किसी राज्य का बेटा कहना एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपाधि है। बहुत कम उम्र है आपकी, मैं पॉलिटिकल सवाल तो नहीं लूंगी, लेकिन किसी राज्य का बेटा कहते हैं लोग आपको। कितनी माएँ हैं आपकी, क्या कुछ करने वाले हैं आप जब भाजपा में? देखिए, बहुत कुछ करना है। कुछ समर्थक हालांकि नाराज हैं, कुछ समर्थक जिनकी संख्या जो है 100, 50 या 150, 200 हो सकती है। उम्मीद था उन लोगों को, उन्हीं लोगों ने मुझे बनाया, ये बात सच है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं जितना काम करता था पहले उससे 100 गुना ज्यादा अब काम करूंगा और गरीबों के लिए करूंगा। और मैं वादा करता हूं कि मैं कहीं भी नहीं बदलूंगा, अपना चरित्र नहीं बदलूंगा। मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं पहले भाजपा से मैं चाह रहा था कि मुझे टिकट मिल जाए, टिकट नहीं मिला, जो भी हुआ, मतलब कि उसके बाद से मैं चुनाव लड़ रहा था, निर्दलीय प्रत्याशी एज ए चुनाव लड़ रहा था। फिर उसके बाद से मुझे बोला गया कि मनीष आप काम कीजिए, पार्टी से मिलके काम कीजिए और आपको पूरी आजादी दी जाएगी, आपको जिस प्रकार से काम करना होगा काम कीजिएगा। मोदी जी का तो यही चीजें जो है पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को पसंद है, तो पूरी आजादी दी जाएगी। तो फिर मैंने सोचा क्या कि और उसके बाद से मेरी माँ ने बताया कि भाजपा के नेता जब आप जेल में थे तो बहुत सारे नेताओं ने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया, विनोद तावड़े जी, मनोज तिवारी जी, विजय सिन्हा जी, उसके अलावा सुशील मोदी जी, बहुत सारे, मतलब कि मैं नाम नहीं गिना सकता हूँ, हरी सहनी जी, हरी माझी जी, सबने। तो मनोज भैया का मेरी माँ के पास फोन आया, मनोज भैया 2 दिन पहले भी मुझे बुलाए थे, तो फिर मैं चला गया कुछ अपने समर्थकों से बातचीत करने। फिर मेरी माँ के पास फोन आया मनोज भैया का, और मेरी माँ जो है बोली कि अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो चलो पटना चलो। और मैं गाड़ी में बैठा, पटना आया, तो 6:10 शाम को मैं पटना पहुंचा। तो एयरपोर्ट पे डायरेक्ट पहुंचा तो मुझे पता चला कि मनोज भैया 5 मिनट में आने वाले हैं। तो 6:15 या 20 मिनट पे जो है मनोज तिवारी भैया आए, और 7:10 पे हम लोगों का फ्लाइट था। आए, मेरी माँ से बातचीत किए, पता नहीं क्या बातचीत की है, और उसके पहले भी वो लोगों का फोन पे बातचीत हो गया था। और उसके बाद से मैं दिल्ली चला आया और आज मैं भाजपा ज्वाइन कर लिया। आपने भाजपा ज्वाइन किया तो हमने माता जी की भी तस्वीरें देखी, उनके चेहरे पर आज मुस्कुराहट थी। मुझे लगता है एक लंबा इंतजार किया है माता जी ने मुस्कुराने। मैं एग्जैक्ट कहूँ तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि कहने वाले कुछ भी, कहने वाले का काम है कहना। मेरी माँ पिछले 2 साल से नहीं मुस्कुराई थी, ये मेरे गांव के लोग जानते हैं, और किसी भी वीडियो में आप मुस्कुराते हुए नहीं देखिएगा, ये चीज है। मेरी माँ, मैं जेल गया, जेल से निकला, उसके बाद से मेरा संघर्ष। मैं 2 बजे रात को घर आता था, 3 बजे रात को घर आता था, सुबह 6 बजे मैं निकल जाता था, 3 घंटा सोता था, कभी 4 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी रात भर सोया नहीं। तो मेरी माँ ने मेरा संघर्ष देखा है।
तो मेरी माँ जानती है कि ये लड़का संघर्ष कर रहा है, और अगर भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर ये काम करेगा तो इसको सम्मान भी मिलेगा, और मतलब कि इसको उस प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। ये बात सच है, एग्जैक्ट मैं बातें बोल रहा हूँ, पॉलिटिकली बातें नहीं बोल रहा हूँ। उस प्रकार की समस्याएं नहीं होगी जिस प्रकार की समस्याएं होती थी। आज भी जो है एमके स्टालिन और उनकी पूरी सरकार जो है वो मेरे पीछे लगी हुई है। आज भी जो है तेजस्वी यादव जी जो है वो अपने लोगों को जो है मेरे पीछे छोड़े हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, और कोई भी माँ चाहती है कि उसका बेटा का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो। राबड़ी देवी जी भी चाहती होंगी कि उनके बेटे का भविष्य सुरक्षित हो। तो मेरी माँ ने मुझे बोला क्या कि इन लोगों का बहुत सारा एहसान है मनीष, कि तुमको जो है भाजपा ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और मेरी माँ ने मनोज तिवारी के साथ मिलके मोदी जी के नेतृत्व में मनीष कश्यप को सौंप दिया मातृभूमि के लिए। यानी अब मनीष जी भाजपा के हो गए हैं। मैं गले में पटका भी देख रही हूँ। मतलब आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि कमाल की बात यह है कि आप एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसमें एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, एक साइकिल पे चलने वाला जो है उड़ीसा में सांसद बन जाता है, और एक गांव का यूट्यूबर जिसको देश ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बुलाती है, उसको सम्मान देती है, पार्टी में ज्वाइन कराती है, और उसको काम करने के लिए फ्री करती है कि तुम काम करो, जितना काम करना है काम करो। तो ये अपने आप में जो है ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और इसके लिए जो है मैंने बहुत संघर्ष किया, लंबा इंतजार किया। तो और हमारे जैसे लाखों यूट्यूबरों को खुश होने की जरूरत है कि अगर समाज हित में, देश हित में अगर आप काम करेंगे तो भाजपा आपके साथ खड़ी है। भाजपा आपको कभी जेल में नहीं डालेगी, जैसे तेजस्वी यादव जी और उनकी सरकार ने जो है मेरे ऊपर एनएसए लगा के जेल में डाल दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि वो एनएसए को कोर्ट ने क्वेश कर दिया, खारिज कर दिया, और कोर्ट ने कहा कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए गलत तरीके से लगाया गया था। एक सवाल, हालांकि मेरा आखिरी राजनीतिक सवाल होगा, जब आप जेल गए थे और जब ये सारा वाकया हुआ था तब आरजेडी जेडीयू साथ थे, और नीतीश कुमार तब मुख्यमंत्री थे, फिर वो भाजपा के साथ आ गए, वो आज भी मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार की कोई भूमिका रही है इस दरमियान? कभी उन्होंने आपसे बात की? कुमार जी का कमाल का देखिए, हम कुछ चीजों पे हम नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार जी का कमाल का एक नेचर है, वो पत्रकार को कभी दबाने का प्रयास नहीं करते, कभी नहीं। जब इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार जी थे और जब कांग्रेस ने 16 पत्रकारों को बैन किया था, जिसमें आपके भी चैनल के कुछ पत्रकार थे, 3 पत्रकार थे आपके चैनल के और भी दूसरे चैनलों के, तो भी नीतीश कुमार जी ने विरोध किया था कि पत्रकारों को तो पूरी आजादी दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए। तो नीतीश कुमार जी का इसमें कोई योगदान नहीं था, कोई हाथ नहीं था। इसमें जिनका हाथ था, देखिए, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और भगवान की लाठी जब चलती है तो दर्द बड़ा होता है। तेजस्वी जी को जब मैंने बोला था कि मुझे अगर गिरफ्तार कराएंगे तो 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिर जाएगी, तो उनको लगा था कि अरे ये तो मजाक कर रहा है, इसको जेल में डालो। जेल में डलवा के एनएसए लगवा दिए, बहुत सारा केस करवा दिए, मुझे तमिलनाडु भेजवा दिए, बिहार मुझे आने देना नहीं चाह रहे थे। बार बार बिहार में कोर्ट, बेतिया कोर्ट और पटना कोर्ट कह रहा था कि फिजिकल प्रोड्यूस करो मनीष कश्यप को, तो बेतिया में प्रशासन वाले कह रहे थे कि 600 पुलिस वालों की जरूरत पड़ेगी मनीष कश्यप को अगर बुलाया जाए तो। ये ऑन रिकॉर्ड कोर्ट की बात है, कोर्ट में प्रशासन ने, बेतिया पुलिस ने कहा, ये बात है ऑन रिकॉर्ड है। जरा सोचिए, मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर को तमिलनाडु से बिहार में नहीं लाया जा रहा था क्योंकि 600 पुलिस वालों की जरूरत पड़ी। तो कोर्ट ने कहा कि अगर नहीं लाते हैं तो मुख्यमंत्री को कैसे सुरक्षा देते हैं आप, प्रधानमंत्री को कैसे सुरक्षा देते हैं, लाना पड़ेगा किसी भी हाल में। तो मैं बिहार आया, और हालांकि कोर्ट ने मेरे साथ इंसाफ किया। तो बस सरकार उन लोगों की गिर गई। और मैं किसी भी सरकार से मैं कहूंगा कि राजनीति होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए, लेकिन किसी बेगुनाह को फंसा के सलाखों के पीछे डाल के और उसे एक कमरे में बंद कर देना, और वो भी गर्मी के दिनों में बिना पंखे का 4.5 महीना के लिए तड़पने के लिए छोड़ देना, ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और उस गलती का सजा जो है लालू परिवार को मिला, तेजस्वी यादव को मिला।